सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिउतिया का व्रत रखने से पहले नियम विधि जान लें। नहाए खाए से लेकर व्रत रखने तक सभी महत्वपूर्ण जानकारी और नियम इसी एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब भी ठीक होंगे और इसके लिए आप बताने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, मैं अर्चना शुक्ला आपके अपने चैनल भजन लोकगीत पर आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीवित पुत्र का व्रत कैसे करते हैं, इसके क्या नियम हैं और इसको कई लोग कई तरह से जानते हैं। जिउतिया व्रत, जीतिया व्रत, जीवित पुत्र का व्रत, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। 2024 में यह व्रत कब करना है, कई लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, वो भी इसी माध्यम से बताना चाहूँगी। व्रत पहली बार उठाएं या ना उठाएं, व्रत के क्या नियम हैं, क्या विधि है। व्रत के पहले आप सभी नियम अच्छे से समझ लीजिए। अगर यह व्रत किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, जिनकी सास हैं वो करें या नहीं करें, जिनकी सास नहीं है उनको कैसे करना चाहिए, ये सब महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, आप इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आप लोग अच्छे से बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे भजन और लोकगीत चैनल पर। अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो पहले सबसे पहले जिउतिया व्रत 2024 में कब है? अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हम यह जिउतिया व्रत या जीतिया व्रत करते हैं। यह व्रत एक दिन का नहीं होता, 3 दिवसीय व्रत होता है। यह नहाए खाए से शुरू होता है सप्तमी से और नवमी को पारण करते हैं। सप्तमी को नहाए खाए, अष्टमी को हम व्रत करते हैं और यह नवमी को पारण करते हैं। यह पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो सबसे पहले आपका यही सवाल होता है कि दीदी पितृपक्ष में कोई भी नया कार्य नहीं होता, तो क्या यह व्रत हम उठा सकते हैं? बिल्कुल भी उठा सकते हैं। यह व्रत जिउतिया व्रत और जीवित पुत्र का व्रत हमेशा ही पितृपक्ष में आता है, तो इसमें आपको किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए और यह व्रत आपको हमेशा उठा सकते हैं। यह व्रत कब पड़ा है? यह व्रत 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को है। सप्तमी नहाए खाए, 25 अष्टमी व्रत रहेगा और 26 को पारण का है। तो यह व्रत हर माताएं और बहनें अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए रखती हैं और उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना और सुरक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है। कुछ माताएं बहनों का सवाल है कि मेरी लड़कियां हैं तो क्या यह व्रत कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, कर सकते हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि 4-5 बच्चे होते हैं, किसी के 1 किसी के 2 होते हैं, तो औलाद और संतान तो एक ही होता है, इसलिए आप आराम से कर सकते हैं, उठा सकते हैं उनकी सुरक्षा और दीर्घायु के लिए। 1-2 बच्चे होते नहीं हैं तो दीर्घायु के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए, मनोकामना के लिए यह व्रत आप उठा सकते हैं। और बाकी अपने घरों के, हर घर के अपने अपने नियम और रस्म रिवाज होते हैं, आप अपने घर में भी पूछ लें, लेकिन हमारी समझ से आप ये व्रत उठा सकते हैं। कई माताओं बहनों का प्रश्न है कि दीदी हमारे यहाँ बच्चा हुआ है, सूतक लगा हुआ है, तो क्या है हम व्रत उठा सकते हैं? तो बिल्कुल उठा सकते हैं। इसमें सूतक पातक कुछ नहीं होता। यह व्रत बहुत शुद्ध व्रत है, इसलिए 25 को व्रत रखना है और पहली बार हम उठा सकते हैं। उसका सप्तमी को नहाए खाए, 25 को अष्टमी को व्रत और 26 को पारण आप कर सकते हैं। उसमें भी यह व्रत करते हैं जिसको जिउतिया व्रत ज़रूर करना है। इसमें कोई मलमास नहीं है, कोई अधिक मास नहीं लगा है, तो इसलिए आप इसमें कोई बहाने नहीं, आप उठा सकते हैं आराम से। नहाए खाए में भी आपके कुछ नियम कानून हैं, जैसे बैगन मूली ये सब खा के व्रत नहीं कर सकते हैं। शुद्ध शाकाहारी व्रत करें और मांसाहारी व्रत ना, भोजन ना करें। लहसुन प्याज का भी वरण ना करें। नहाए खाए के दिन एक कार्य और किया जाता है, उस दिन पुआ ज़रूर बनता है अपने पितरों को महकाने के लिए या गमकाने के लिए जैसे कहा जाता है, तो ज़रूर बनता है। और शाम को पूरियाँ बनती हैं, छोटी छोटी घी में गिनकर बनती हैं, और तुरई की सब्ज़ी ज़रूर बनती है बिना नमक वाली।
चूड़ा, दही चूड़ा भी रख लेते हैं। और जब सुबह सर्गी का समय होता है तो नहा धोकर अच्छे से बाल धुल के तोरई के पत्तों पर 4 जगह ये भोजन निकाला जाता है। चूड़ा, दही हुआ, पूरी, तोरई की सब्ज़ी हुई, और जो पुआ होता है वो बच्चों के लिए बनता है तो बच्चों को दे देते हैं। और 4 जगह निकालते हैं, वो एक सियारन के लिए, एक चीला के लिए, है ना, चील के लिए, गौ अष्टमी के लिए, गौ लक्ष्मी के लिए, सॉरी, और एक जीवित पुत्र महान के लिए। तो पूजा पाठ करके ये 4 जगह आप उनका भोजन निकाल दें। सर्गी में ठंडी चीज़ें जैसे पूरी, चूड़ा, दही, जिनकी सांस हैं वो मतलब सुबह सुबह यही सब खाना चाहिए, ठंडी चीज़ें। और जिनकी सांस हैं और जिनकी सांस नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, उनको भी हम आगे बताते हैं। बता दें कि 25 सितंबर दिन बुधवार जैसे रोज़ पूजा करते हैं स्नान करके, वैसे ही पूजा कर लेंगे। और ज्योतिया का पूजा हम दोपहर में करते हैं। दोपहर में अरियार बरियार नामक एक पौधा होता है, उसी का पूजन हम लोग करते हैं। जनेऊ चढ़ाते हैं, कलश वगैरह रख लेते हैं, और कलश, दीप कलश होता है, श्री कलश नहीं होता, और बड़े विधि विधान से इसकी पूजा होती है। हल्दी, उसी में हल्दी पुष्प वगैरह सब हम दान करते हैं, चढ़ाते हैं, अपन बनाते हैं, और वहीं व्रत कथा सुन लेते हैं। और ये सब व्रत करने वाले दिन ही करते हैं। और ज्योतिया उसी दिन नहीं पहनते हैं, जो ज्योतिया हम बनाते हैं उस दिन नहीं पहनते हैं, उस दिन सिर्फ चढ़ाया जाता है। और पारण के दिन पूजा पाठ करके, दान पुण्य करके, कुछ लोग व्रत वाले दिन दान पुण्य करते हैं, कुछ लोग पारण करके करते हैं। जैसा आपके घर में विधि विधान हो उस हिसाब से करिए। और दान में चावल, दाल, तोरई ज़रूर चढ़ाते हैं, क्योंकि तोरई चढ़ाया भी जाता है, बनाया भी जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है उस दिन का तोरई, तो ये ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही हो तो हमें एक लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमारी हिम्मत बनी रहे, प्रेरणा मिलती है एक वीडियो से, एक लाइक से। पारण के दिन गरम खाना खाकर ही पारण करना चाहिए, क्योंकि लगभग 1.5 दिन तक हमारा निर्जला व्रत हो जाता है, तो गरम से करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और खर ज्योतिया इसलिए नाम है कि जितनी देर से हम पानी का ग्रहण करते हैं हमारे बच्चे को उतना ही लाभ मिलता है। तो बहुत सारी महिलाएं, बहनें बहुत देर से पारण करती हैं। आपकी अपने शरीर की हिम्मत जैसे कहे वैसे करना चाहिए, और अपने घर के रस्म रिवाज को मानते हुए विधि विधान से आपको ये व्रत करना चाहिए। जय ज्योतिया माई।